सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सब पुरस्कार गुरु के नहीं, सुर निर्जन साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अन्वेषम जनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आदंत करो सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, सत साहेब लगातार जो लाइव का टाइम है तब से लगातार प्रयास हो रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड भी पूरी है, सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो हर दिन परमात्मा बुलवाते हैं कि यहाँ के कार्य बहुत कठिनता से होते, टेक्निकल इशू आ गया, तो ये डेली हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, अब ये लाइव ना कर करके ये रिकॉर्डिंग करके अपलोड करा जाएगा। तो ऐसा अगर जो किसी दिन टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है तो हर दिन ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि एवरी डे इज नॉट अ संडे। हर दिन अगर जो कोई भी समस्या आएगी तो हमारे पास ऑल्टरनेट है। जबकि आज उतने बजे 9:34 पे यानी अब लाइव हो रहा है, यानी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। उस समय से लगातार प्रयास चल रहे हैं, इंटरनेट की भी स्पीड पूरी है। तो आप समझें कि एक शुभ कार्य करने में कितनी कठिनता होती है, और क्योंकि सारी दुनिया में सिर्फ रजोगुण तमोगुण के अलावा है क्या बढ़ावा। और
सतोगुण की प्रोडक्शन कम हो रही है, उसमें भी ये लोग निकम्मे बच्चे हैं। इतना टेक्निकली समझाने के बाद भी यानी इनकी भक्ति में भी गफलत रहती है, तो सब चीजों का असर पड़ेगा आश्रम पर। बाहर भी कितने भक्ति कर रहे हैं, कितने वो हैं, वो जानता है दास। आश्रम में जो रहते हैं इनकी भी रिपोर्ट कार्ड, तभी तो आपको बुलवाए। लाइव गेम की विडंबना ये है, राक्षस स्वभाव को संत स्वभाव में कन्वर्ट करने का एक प्रयास करा जा रहा है, बट इन्हीं लोगों का राक्षस स्वभाव यूज कर लिया जाता है, जो कि भक्ति के शॉर्टकट्स होते हैं भक्तों में ही। परमात्मा वाणियों में तो बोले कि मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, तो लाइव गेम में दास को अंदाजा होता है कि ये युगन युगन के माल कितने हैं, क्या माल है, ये कितने मन के वश हैं, और कितनी आत्मा इनकी परमात्मा के गुणों का संग कर रही है। और बेशर्मी की हद होती है। ये इन्हीं भक्तों की ये इस समय सो कॉल्ड जिन्हें बचाया जा रहा है और जिन्हें सारी फैसिलिटी दे रहे हैं परमात्मा, इनकी रक्षा हो रही है, इन्हें बचाया जा रहा है सिर्फ भक्ति करने के लिए, तो ये उनकी बातें हो रही है। तो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा दास समझ सकता है। चले पुण्यात्माओं, अब कल 15-1 आपको कराई गई थी व्याख्या, आज 2-3-4 सिर्फ टेक्निकल करवाएंगे, सिर्फ 2-3-4 ही एक्सप्लेन करवाएंगे यार, बाकी आपको फिर परमात्मा कल समय पे करवाएंगे, क्योंकि आज ये इतना सा करके अपलोड कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे पर्टिकुलर उस टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम पड़ जाए कि ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, यानी हमारे माड़े कर्म कमी हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी मान, तो कमी अपने अंदर होती है, दाता दया ही कर रहे होते, तो दास उसी को अपनी कमियों को ही रेक्टिफाई करवाने का प्रयास करवा रहे होते। कल आपको बताया गया था कि यहाँ के पिछले 3 दिनों से लाइट नहीं चल रही थी, आज वो लाइट चालू, तो एक चीज ठीक होती, एक चीज पे दबाव आ जाता, सारी वायरिंग फूक गई, यानी एक पर्टिकुलर वायर जो थी यहाँ की, वो वायरिंग चिपक गई आपस में, इतना हाई वोल्टेज डाल दिया गया एक फेस पे, और 5 इंडक्शन, 2 कूलर, और कई भक्तों के फोन, और भी कुछ कुछ डिस्टर्ब कर दिया गया। यानी पहले ही हमारे पे शॉर्ट ऑफ फंड्स चल रहे होते हैं, हम एक एक कार्य हमारा मुश्किल से हो रहा होता, तो ये नकारात्मक शक्ति, ये कार्य होता है। तो इसीलिए आपको बताया गया है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि एक अच्छा कार्य करने में बिना परमात्मा की विशेष दया के वो नहीं हो सकता है, और पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्या हो रहा है, और क्या ये सत्संग ना हो इसके लिए क्या क्या प्रयत्न कराए जा रहे थे। जब चिंतन मंथन करेंगे, जरा से भी ज्ञान की छींट लगेगी, तब आपको अंदाजा हो। अभी तो दास बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, मान पाना कठिन है, बस मानेंगे एक दिन। चले पुण्यात्माओं, अध्याय श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण, हमारे मालिक के दर्शन करें। पंद्रह का 2, कल एक पूरा कर दिया था, मालिक ने दया कर दी थी। हाँ, एक बार फिर बता देता है। अविनाशी कहते हैं, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। पुण्यात्माओं, जो पुरुष मूल सहित, अब इसमें मूल सहित क्यों लिखा हुआ है, ये जयदयाल गोविंदिका जी लिख रहे हैं, ये जयदयाल गोविंदिका जी लिख रहे हैं। हमारे साहब क्या दया कर रहे हैं वो भी दिखवाते हैं, ये पहले में ही, क्योंकि पुण्यात्माओं दोबारा हर श्लोक को जितना चिंतन मंथन करा जाएगा, आपको मालूम नहीं है कि ये श्लोक
नहीं, ये क्या परमात्मा की दया होती है? ये देखिए, हमारे मालिक क्या कह रहे हैं? ऊपर को पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष, परमेश्वर आपको बता दिया गया था। इन टेक्निकल वर्ड आएगा सर्वेश्वर, विभु। रूपी जड़ वाला नहीं, जड़ अलग है, मूल अलग है। तो परमात्मा ने कुछ छुपा नहीं था, इस वजह से परमात्मा भी छुपा करके लाए। मूल से आहार जड़ को चलता है, सत्संग में साफ कहे में इन टेक्निकल। पर क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते तो जो महाकाल के अंश हैं वो समझ जाते, और दास को परमात्मा के संकेत समझने होते हैं। और दास भी उस लाइव गेम में होता है। जब भगत जी आप लोगों को, आप यहाँ पे भी बैठे बेहोश ही हो, क्योंकि जब ऐसे बात कर रहा है तो तुरंत 1 मिनट में यहाँ पे, 1 मिनट में वहां पे होना चाहिए आपको। आप यहाँ बैठे बैठे भी यहाँ पे नहीं हो आप लोग। होश में रह के भक्ति कर लो, होश में रह के सेवा कर लो। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा क्योंकि संकेत कर रहे होते, दास लाइव गेम में है, लाइव गेम में है। और दास को भी यानी कि अपने आप को रिवाइव करना होता है। दास के साथ कोई सिद्धि शक्तियां नहीं होती हैं। जो भक्ति करवा रहे होते, भक्ति का जितनी भक्ति जैसी करवाते हैं परमात्मा, वही दास को मिलना होता है, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा है। जैसे एक आम जीव आता है बिना शक्ति के, वो बस उस पर परमात्मा की दया होती है, वो इशारे समझने का परमात्मा के प्रयास कर रहा होता है। तो वही होता है दास के साथ। और महाकाल जी को पूरी आजादी होती है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी वो करते हैं, और परमात्मा रक्षा कर रहे होते हैं। और जो सत्संग में साहब ने सिखाया होता है, या जो ग्रंथों में भेद दिए होते हैं, दास को उसी भेदों से कंक्लूड करना होता है चीजों को। और आप करें जगतारही में दास के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आती है कि दास से तो परमात्मा दया करके भक्ति करवा रहे होते हैं, और जो संगत होती है राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए होती है, और इसके को कन्वर्ट करा जा रहा होता है निरंतर। क्योंकि इनमें जो रजोगुण तमोगुण और इनकी खराब आदतें हैं, उन्हें महाकाल जी यूज कर कर करके यहाँ के खिलाफ ही डेडली वेपन बना देते हैं, और इनको निरंतर साधा जा रहा होता है। जो जिसे साधा जा रहा होता है वही साधक होता है। तो इन्हीं की आदतें और इन्हीं के रजोगुण तमोगुण जो इनकी बॉडी के अंदर होते हैं, वो ही यूज कर कर करके दास को दबाया जा रहा होता है। यानी इस मिशन को वो स्पीड नहीं मिल पाती है जो परमात्मा देना चाहते हैं, या जो परमात्मा दया कर रहे होते हैं। नहीं तो माया तो फेल हो चुकी है, त्रिगुण की माया फेल हो चुकी है। जो कि त्रिगुण की माया का काम है भक्ति बुलाना, चीजों को कंक्लूड नहीं करने देना। तो चीजें तो कंक्लूड हो चुकी हैं, इन टेक्निकल मैनर दास साबित कर चुका है, विधान पूरा हो चुका है। पर उस पर्टिकुलर ठीक के वक्त तक, जब तक जीव को मियाद मिली हुई है नवीन कर्मों की, और उस निर्धारित वक्त अपने आप चीजें स्वतः होती चली जाएंगी। हमारे को राइट एक्शन करना होता है। जैसे हम जितना सत्वगुण का उत्पादन कर रहे होते हैं, जैसे जो वेदविद क्या है कि वेद का तात्पर्य क्या है? वेद का तात्पर्य है कि ये ऊर्जा का खेल है, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती। यहाँ की पर्टिकुलर बात हो रही है। वैसे तो आपको बताया गया था कि जैसे सतगुरु साहिब में एभड़ का अंग है, और उसमें परमात्मा के नूर को एभड़ कहा गया। परमात्मा एक देशीय होते, उनकी निराकार शक्ति जो होती है उससे ये स्थिति हो रही होती है। बहुत छोटी सी यूनिट होती है नकारात्मक शक्ति, पर चूंकि यहाँ पे बहुत होती, और मेजोरिटी ऑफ द आत्माएं उन्हीं के गुणों का संग कर रही होती। तो इन लाइव गेम में इन्हीं आत्माओं को होश में लाने में इट विल टेक टाइम। इसीलिए मालिक वाणी कहे, वो वाणियां नहीं है, ये थ्योरीज हैं सारी। आपको ये एक साधारण सी एक कवि की वाणियां समझने का गलत फहमी नहीं पाल लेना। भगत तो नहीं पालेगा, क्योंकि भगत को तो मालूम होता है इन वाणियों का क्या महत्व है, इसके में क्या गुण विज्ञान, क्या तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, क्या अध्यात्म के भेद छुपे हुए हैं।
पर अगर जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो वो सारी थ्योरी है, वो सारी थ्योरी है, कोडिंग में थ्योरीज है। जैसे जो भविष्यवक्ता थे नोस्ट्राडामस या और भी कोई थे, उन्होंने चाहे कोई भी आप ले लें, जैसे जो भी जिन्हें भी परमात्मा जी या महाकाल जी निमित्त बनाते हैं, वो अपनी भाषाओं में कोड ही दे रहे होते हैं सभी। जैसे तुलसीदास जी भी जो महाकाल की ही नौकरी कर रहे थे, पर वो जो दिए उसमें भी भविष्य दर्शन है, उनकी वाणियों में भी। कलयुग केवर नाम आधारा, नाम नाम सुमर जीव होए पारा, यानी कलयुग केवल नाम आधारा, नाम नाम सुमर जीव होए पारा। तो शायद वाणी में कुछ टेक्निकली गलती है, सुमर सुमर नर होए पारा, सुमर सुमर नर होए पारा। तो वो भी भविष्यवाणी है कि सर नाम का आधार होगा कलयुग में, और ये सारी ये पाखंड चीज खत्म। तो ये जो प्रयास कहे गए, वो जी को क्या प्रयास करने हैं, ये सुमरने का ये कहा गया है। 12वां अध्याय में बहुत आपको महाकाल जी के गुणों से भी परिचित करवाएंगे, क्योंकि पहले तो टेक्निकल आपको बताया जा रहा था, और टेक्निकल और वो छुपाए जा कुछ चीजें होती हैं, पर आपको महाकाल जी के बैड पार्ट बताया गया है, आपको गुड पार्ट भी महाकाल जी का बताया जाएगा। और यहाँ जो आम जीव होते हैं उनकी मजबूरियां भी बताई जाएंगी, महाकाल जी की भी मजबूरी क्या है वो भी बताई जाएगी। तो जो वेदवित है, ये जो त्रिगुण की माया है, त्रिगुण की माया शुरू होती है पुण्यात्माओं महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव से। वो त्रिगुण है, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की संज्ञा तो महाकाल जी से शुरू होती है। अब आपको टेक्निकली ये इतना समझा दिया गया है कि महाकाल शैतान भी है, और ब्रह्म मतलब भगवान, प्रभु तो है ना, वो प्रभु ब्रह्म मतलब उन्हें प्रभुता उन्होंने तब से हासिल करी भी है ना, जो उन्हें श्राप मिला है। अगर जो वो श्राप एक टेक्निकल है, जैसे यहाँ पे लोग राक्षस स्वभाव को हैं, मेजोरिटी जब वहां पे वो राक्षस स्वभाव की सचखंड में ही हो गई थी, यानी क्योंकि वो पतिव्रता पद मतलब कि वो उनकी मालिक में आस्था नहीं थी, तो वो भोगी हो गए थे सारे। जो भोगी हो गए हैं तो वो क्या है फिर, वो भक्ति तो कर नहीं रहे थे, वो तो अपने हीरो पे आसक्त हो गए थे, वो तो अपने हीरो पे आसक्त हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, तो जो भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी इस श्लोक में चले, इस वजह से उन्हें वहां से निकालना पड़ा, क्योंकि वो औरों को भी जो भक्ति वहां कर रहे थे, ये सारे आपको टेक्निकली बताया जा रहा है, जो वहां पे भक्ति कर रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो जाते, क्योंकि उनके ऑरा में से ये गुणों, जैसा हम भक्ति करेंगे वैसी हमारे में से निकलेगी। परमात्मा ने सदृश बनाया है साकार को, हर जगह हर जगह। तो जो भक्ति नहीं कर रहे थे, तो वो उनमें से ऑटोमेटिकली वो रजोगुण और तमोगुणी वो हो गए थे। जो रजोगुणी थे वो अक्षर पुरुष की हरकतें वाले थे, और जो तमोगुणी थे वो महाकाल जी के वो वाले थे। तो यहाँ पे महाकाल जी के पास जितनी वो तब से शक्ति हासिल करे थे, वो लगभग 1000 सूर्य की है। पावर सूर्य और चंद्रमा मिक्स ही कहा जाता है, क्यों? पर उसमें सूर्य और चंद्रमा में सूर्य की उससे हो रहा होता है। पावर तो यानी पावरफुल क्या है, जैसे चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब यानी तारा, चांद और सूरज, इन तीनों का बोला गया वाणी में। और उसमें क्या कहा कि जब उदय हुआ जब सूरज, तो तारे छुप जाए। एक तारे की और जितनी चांद की वो होती है रोशनी, और जब सूरज उगता है तो उनके सामने क्या होता है, उनकी कोई रोशनी का महत्व रह जाता है? नहीं ना, उसकी इतनी रोशनी होती है। तो इसी वजह से जब उदाहरण देने होंगे तो सूर्य का आएगा उदाहरण का, तो उनका 1000
सूर्य देता है, आत्मा का बल है। यहाँ आपको बता दिया गया, जो यहाँ पे आजीवन भक्ति करेगा, वो जब यहाँ से सार नाम प्राप्त करने के बाद भी आजीवन भक्ति करेगा, तो जब यहाँ से सचखंड जाएगा तो उसका 16 सूर्य प्रकाश जितना उस आत्मा का बल हो पाएगा। तो आप सोचें उन्होंने कितना तप करा हुआ है महाकाल जी ने, क्योंकि वो ज्योति निरंजन उनका टेक्निकल वो है, ज्योति निरंजन उन्हें जो कहा गया, यानी तेजोमय शरीर। निरंजन मतलब प्रभु, माया सहित, ज्योति निरंजन मतलब माया सहित प्रभु है। निरंजन जो है वो पूर्ण परमात्मा के लिए संज्ञा है। जो यानी अगर जो सिर्फ निरंजन का करेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो प्रभु है, निर्विकार प्रभु, माया रहित प्रभु, ठीक है जी। और ये जो ज्योति निरंजन जी है, माया सहित प्रभु है। फिर अक्षय पुरुष भी, वो भी माया सहित ही है। तो पुण्य आत्माओं, तो यानी इन्हें चलाया जा रहा है, इन्हें यूज करा जा रहा है। तो ये हो गया। और अगर जो जो शाप देना था, क्योंकि जीव जो राक्षस स्वभाव को है वो बहुत ज्यादा यानी स्वार्थी होगा, वो अपने स्वार्थ में वो कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ट्रीटमेंट था कि इसका ट्रीटमेंट होगा कैसे, तो 84 लाख योनियां यहाँ पे भी हैं और अक्षर पुरुष में भी हैं। वो 84 लाख योनि फिर भोगने के लिए दी जाती है, उसमें जाकर के जीव वो पर्टिकुलर अपनी बीमारी भोग रहा होता है। मनुष्य जीवन जो होता है उसमें ही जीव भक्ति कर सकता है और अपनी इंद्रियों पर संयमित कर करके ठीक हो सकता है। तो इस वजह से वो जो श्राप दिया गया, और जो उसमें से किरणें निकल रही होती, वो जब खाते, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा वो अन्न खाएंगे वैसे ही निकल रही होती। यहाँ पे क्यों प्रथम मंडल संयम राख के बोला गया? हम भी अगर जो रजोगुणी तमोगुणी आहार करेंगे तो हमारे पेट में पर्टिकुलर जो वो आहार चला गया उसका भी एक औरा होता है। वो जब है पेट में तो हमारे से भी किरणें वैसी ही निकलेंगी। तो इनमें भी जो यहाँ पे जो सतोगुणी बच्चे हैं पूर्णतः, यानी जो सिर्फ फलाहार पे ही रह रहे हैं, वो भी पूर्णतः उत्पादन कर रहे हैं सतोगुण का। और जो यहाँ पे अन्न आहार यज्ञ से बचा शेष अन्न खाते हैं, शेष अन्न खाने के बाद भी उनके सिर्फ वो पापशील हो रहे होते हैं, पर उनमें से भी रजोगुणी तमोगुणी निकल रहा होता है, क्योंकि वो टेक्निकली जो पका हुआ खा रहा है वो पाप को ही खा रहा है। जो भी हम यहाँ पे सब आत्माएं ही हैं, तो उसका भी पाप है। यहाँ पे आप अन्न भी खा रहे हो, वो वहां पे क्यों उस पर्टिकुलर श्लोक में जो आपको दिखाया गया कि क्या कहते हैं कि जो बिना भोग लगाए खाते वो तो पाप को ही खाते हैं। कुछ भी खा रहे हैं अगर वो बिना भोग लगाए, जो बिना भोग लगाए, चाहे कच्चा खा रहा है चाहे पक्का खा रहा है, सब आत्मा ही तो कर रहे हैं। आत्मा जीव जीवत से भोजनम, अब पक गया तो वो डेड हो गया। ये तो लाइव कोमा में है। इनमें अब रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी नसों नाड़ नाड़ी ये उसका जुगाड़ नहीं है इनमें, तो इन्हें पेन नहीं होती है। जैसे जब हम कच्चा खा रहे हैं तो इनमें पेन नहीं है। वो कई जगह ये टेक्निकल आंसर पूछे गए और बोले गए, कोई जवाब नहीं दे पाया इसका, कुछ नहीं दिया। शायद एक आधे ने कोई दिया हो, यूट्यूब पे तो दिया, हाँ एक बच्चे ने दिया हुआ है कि उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एक ही बच्चे ने दिया हुआ है किसी ने, पर उसे भी इन टेक्निकल वो मालूम नहीं है ना कि ये कोमा में है। और जैसे आप कोई सा भी ले, फल के अंदर बीज है, बीज को वो जब तक कच्चा है तभी तो आप बोल सकते हो, जब उसी को वही फल के भी आजकल चीजें पका देते हैं तो कहाँ हो पाता है। जैसे उबल गया और वो हो गया, वो डेड हो गया। फल को भी तो लोग बहुत करने जाते हैं अपने स्वाद विकार के लिए, पका देते हैं, डाल देते हैं। जैसे दही है, दही दही लाइव बैक्टीरिया है, उसमें आत्मा ही आत्मा है, वो भी पाप है, वो भी पाप है। अगर जो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, तो जो भक्ति कर रहा है वो भोग लगा दिया, पहले भोग लगा दिया तो यज्ञ से बचा वो शेष अन्न हो गया। और जो
पकाते हैं वो तो डेड ही कर डाले ना, डायरेक्ट ही डेड कर डाले, उन पे तो डबल चढ़ गया ना, वो तो मार डाले। और इसमें तो जो सृष्टि यानी जो बताया जा रहा है कि यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न से उत्पत्ति मतलब क्या हुआ, हमने डायरेक्ट आत्माएं ले ली, अंदर चली गई वो उसमें उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है उस योनि में, वो भी एक योनि है, और वो डायरेक्ट अंदर चली गई। भगवान ने अपने सदृश बनाया है। बाइबल के इस कथन को ना ईसाई समझ पाए, और परमात्मा ने जो समझाया न संगत समझ पाई। तो आपको कल बोला था कि अगर जो इसे एक्सप्लेन करने लगेगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, पर आज एक्सप्लेन करवा देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न से कैसे होती है? अन्न सबको कहा गया, जो भी खाद्य वस्तु है वो अन्न में ही आ गई। उस समय जब अन्न कहा गया तो जल भी उसी में आ गया। टेक्निकली वो तो कैटेगरी आपको अलग अलग एलिमेंट हैं वो बताई गई। अन्न जल अलग है, यानी वो पर्टिकुलर बताया गया कि जीव उसमें फिर कहीं जल का ना कर दे, यानी उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। नहीं तो कोई भी जो खाद्य है वो अन्न में आ रही, यानी खाद्य वस्तु कहा गया। तो उसका रेस्पिरेटरी जैसे ही वो गई, वो आत्मा है, वो सारा समूह अंदर चला गया। अब वो टेक्निकल, अब जो इस बॉडी में जैसा कोई खा रहा है वैसा उसका प्रोडक्शन हो रहा है। वो पूर्ण परमात्मा से परिचित है, तो आत्मा में प्रकाश होता परमात्मा का, जिसमें भक्ति है प्रवेश, तो उसके अंदर की आत्माएं वैसे होती चली जाएंगी। इतना गूढ़ विज्ञान है ये, इतना गूढ़ विज्ञान है पुण्यात्माओं। कौन समझ पाएगा? वो एक श्लोक थोड़ी ना है वो कि मनुष्य की उत्पत्ति अन्न से होती। अन्न वृष्टि से होता है। वृष्टि मतलब बारिश, वृष्टि ही शब्द क्यों करा गया? उसे बारिश साफ भी लिख सकते थे। जयदयाल गोविंदका जी भी क्यों नहीं लिखे भाई बारिश? जीव समझ ही नहीं पाएगा, उन्हें तो समझ में आता नहीं था। हमारे साहब ने क्यों वो करा, वृष्टि ही लिखती? क्योंकि अपने नौकर को निमित्त बनाना था, सतगुरुदेव जी ने सत्संगों में कहा हुआ है। पर जो महाकाल के अंश साहब के साथ आ रहे होते हैं वो भी तो फेल करने होते हैं। तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ जो कर्म होते हैं, यानी कर्म यज्ञ विहित कर्मों से होते हैं। कर्म जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न है। ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न है, अक्षर समुद्भवम, यानी कितनी चेन बता दी गई एक ही श्लोक में। वो थ्योरम है, थ्योरी है। इसीलिए गीता जी को बुलवाते कि एक गीता जी पर्याप्त है। किसी भी धर्म की, अगर जो धर्म तो एक ही होता है, वो भी आपको टेक्निकल, किसी भी पंथ, ये राइट वर्ड है। वो टेक्निकल गलती हो रही है लोगों से। धर्म एक ही होता, सनातन, और कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा जब एक है, परमात्मा मतलब परम श्रेष्ठ आत्मा, वैसे तो वो एक ही है। एक श्रेष्ठ आत्मा है और एक वैसे आत्मा है। खड़ा हो जा भाई, बार बार सो रहा, पाप चढ़ रहा, तेरे समझ में नहीं आ रहा? यहां कैसे मरकर। तो पुण्यात्माओं क्या कहते हैं, अन्य की वो, तो ये सारा विज्ञान है। ऐसे ये लोगों का, इनका डिस्टर्ब करा जाता है दास को, क्योंकि दास जानते हैं इन पे पाप चढ़ जाएगा अभी, और लाइव में भी बोलना पड़ेगा दास को कुछ भी हो रहा है। तो इन्हें बार बार जगवाया जा रहा है, पर इन पे पाप लाद दिए जाते हैं, क्योंकि भक्ति अच्छे से नहीं करते हैं निकम में। 24 घंटे इन्हें कुछ ना कुछ लगा के रखा जाता है, उसके बाद भी ये है। और भोग की वृत्ति इतनी हावी होती है, वो नजर आ रहा है कि मेरे पे ये दिक्कत हो रही है, पर बुद्धि हर ली जाती है। ये आपको टेक्निकल फ्लॉ बता रहे हैं कि ये हो रहा होता है, क्योंकि अपने आदत के गुलाम ऐसे होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट वाले होते ये सारे, कर्मठ थोड़ी ना होते। कर्म तो इनसे कह के करवाए जा रहे होते। जो जितना प्रेमी होगा उसे आपके इशारे, उसके इशारे समझेगा, जैसे दास सतगुरुदेव जी के समझा। जो बिल्कुल हल्का होगा उसे बोल के कहना पड़ता है, फिर तब होता है। तो पुण्यात्माओं, तो वो विज्ञान है, पूरी थ्योरी है वो। कर्म कर्म लागू करे, कर्म मतलब यहाँ के जो नियम लागू करे ब्रह्म ने,
परमात्मा के नियम अलग है, ब्रह्म ने अब यहाँ पे क्रम लागू करे। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म हुआ अक्षर से। इन टेक्निकल मैनर अक्षर को जगाने के लिए भेजा गया था, अक्षर समुद्भवम है। पर अगर जो उसे वैसे देखा जाएगा, किसी भी आत्मा की उत्पत्ति कायम हुई है, तो पूर्ण परमात्मा से कहा जाएगा। जैसे आपको टेक्निकल श्लोक में बता दिया गया कि जैसे अश्वत्थम और उसका, ऐसे ही वहां पे भी एक टेक्निकल है कि सब कर्ता एक ही है। निमित्त कौन बना? अक्षर को जगाने के लिए करा गया था, और परमात्मा ने वहां पे जल के ऊपर आत्मा थी, वहां से उठा करके डाला गया था। तो ना कोई बड़े ध्यान से अलग अलग सत्संगों में अलग अलग सृष्टि रचना सुना है। परमात्मा क्यों इतनी बार सृष्टि रचना सुना है? क्योंकि तत्व ज्ञान को भी छुपाना था, अपने संत को भी भेद देने थे। और वो सिर्फ भेद जीव सत्संगी तो नहीं सुन पाता है, सत्संग सुन ही नहीं पाता है। जैसे आपको बताया गया, ये भक्ति बोध, ये पर्याप्त है दास को साबित करने के लिए। इसमें नित्य नियम, रमणीय और संध्या आरती, जो भगत होगा उसके समझाने के लिए भक्ति, ये दास के लिए पर्याप्त है। इसमें सारा कोर्स दिए हुए मोक्ष का परमात्मा। पर बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये बच्चे भी ये जो होते हैं, ये कर तो रहे होते हैं, तोते की तरह पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें होश में लाने का प्रयास करा जा रहा है, जिन्हें लाइव गेम की चीजें इन आउट और ये थ्योरी प्रैक्टिकल इतने सालों से दिखाया जाता, तो इसमें इनमें इतनी मक्कारी और इतना वो होता, तो बाहर ये इस दुनिया का क्या होगा जो अभी तरस रही है। और जो इस पृथ्वी पे इतने सारे हैं, जैसे आपको बताया गया गीता जी में सब कुछ है, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है, इसमें थ्योरीज भी हैं, इनमें सब कुछ है। ऐसे इन वाणियों में भी थ्योरीज हैं सारी। अब जिसपे कहें कबीर कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाई, तो दास है जिसके लिए ये वाणी चरितार्थ होती है। या और ये बच्चे जैसे जैसे सुपात्र होते जाते, जैसे जैसे इनकी कसक होते जाती, अपनी कमियां जानते जानते, उतना इनमें वजन आ रहा होता है। कुछ सालों से भी करते हुए पर्टिकुलर हल्के होते हैं, और कुछ में वजन आ रहा होता है। कुछ बेशरम ज्यादा होते हैं, भोग की वृत्ति ज्यादा होती है। तो इस वजह से अगर जो उन्हें दो ही तरीके हैं समझाने के, या तो प्यारे या मार। माता ने कहा मनुष्य के लिए तो एक बार बोलना पर्याप्त है, ये मनुष्य होते थोड़ी ना है, ये 84 कई बार काट चुके हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करी जाती है। महेश जब कह दिया गया, तो महेश इन टेक्निकल वर्ड देखा जाएगा तो महेश वैसे यूज होगा, महेश मतलब ही महाराजा है। महेश कहा जाएगा महाकाल जी को ही, यानी फिर उनके नेक्स्ट कहा जाएगा इन्हें, क्या नाम है, वैसे तो महेश इन टेक्निकल है महाकाल जी, और महेश्वर है हमारे सतगुरु साहेब, यानी साहब कबीर जी, सतपुरुष जी, वो महेश्वर हैं, परमेश्वर के ऊपर महेश्वर हैं। तो ये आपको शब्द भेद बुलवा रहे हैं। जीव के कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता। आपको सारी चीजें की, कलयुग में सारी चीजें सुलभ कर रखी मालिक ने, शब्दों के भेद दे रखे, यानी कि शब्द का क्या अर्थ होता, यानी इंटरनेट में भी दे रखे मालिक ने। गूगल चैट जीपीटी से या उसे क्यों दिखाया जाता, दास पे परमात्मा दया करे हुए, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे वो उनकी डिक्शनरी भी है संस्कृत, ये देखिए शिवराम आप्टे का संस्कृत हिंदी कोश, शिवराम आप्टे का है ये, जिसे दाता दया करते थे दिखाने की। तो ये है सब, पर इनसे ज्यादा आपको गूगल और चैट जीपीटी और ये ग्रोक और ये और भी जितने माइक्रोसॉफ्ट का बिंग या जितने भी हैं, उन पे आपको भरोसा है। चाइनीज जो नया आया है, क्या नाम है उसका, चाइनीज जो आया है नया एआई डीप सीक, उन पे भरोसा, तो उनसे ही दिखवा देते हैं परमात्मा की, वो देखो। और उसमें इजी होता है, इसमें तो फिर एक एक निकाल करके, जैसे ये देखिए इनमें भी पर्टिकुलर लगा के रखता है दास, क्या क्या दिखाना, क्या क्या करना है, तो सब कुछ दे रखे हैं दाता, पर समझना ही तो है। तो ऐसे ही हिंदी के शब्दों का ही अर्थ नहीं मालूम है जीव को। परमेश्वर वैसे इसमें भी आया है ना, यानी देखिए 1861, चलिए फिर वो डेविएट हो जाएगा। तो जो वो आत्माएं गई अंदर, अब दास से परमात्मा भक्ति करवा रहे हैं, तो दास की आत्मा भी तेजोमय है, वो तेज को छुपाने के लिए शरीर धारण करा हुआ है।
जो एक धर्ता एक कर्ता है, कर्ता पूर्ण परमात्मा होते और धर्ता अलग है, धारण करने वाले। तो सदगुरुदेव जी भी धारण करके आते हैं, दास भी धारण करके आता है देह। दास की भी ये शरीर नहीं है, इसी वजह से इसे विदेह कहा गया, इसी वजह से जनक जी को भी विदेह कहा गया था। वो विशेष देह थी उनकी भी, क्योंकि वो इन टेक्निकल मैनर वो परमात्मा के नौकर हैं और उस आत्मा का प्रकाश अलग है, पर वो देह विशेष धारण करवाई गई है। हालांकि वो पैदा हुए हैं, वही वाली आत्मा जब तक इस स्टेज पे नहीं आती है, यानी जब तक सार नाम नहीं प्राप्त करती है लाइव गेम में, तब तक वो टेक्निकली क्वालिफाई नहीं कर रही, भले वहां से आई है सचखंड में। परमात्मा ने सत्संग में उदाहरण दिए कि राष्ट्रपति का बच्चा हो चाहे प्रधानमंत्री का बच्चा हो, जब स्कूल जा रहा है तो सारे नियम फॉलो करेगा भाई। वो समय पे भी जाएगा, उसे टीचर भी पढ़ाएंगे, उसकी ड्रेस भी होगी, सारा उसी हिसाब से चलना होगा। वो उदाहरण किसके लिए दे रहे थे परमात्मा? वो उदाहरण दे रहे थे अपने अंश के लिए कि वो ऊपर के लोगों से आया है, पर भैया जब तक यहाँ पे आकर के वो लाइव गेम में जगाओ निकम्मों को, खुद ही देखते रहा करो इधर उधर चारों तरफ, क्या कर रहे हो तुम लोग भी बेहोश हो। तो क्या कहते हैं, और जिसे जिसे आती बेशर्मो खड़े हो जाया करो फिर निकम्मे। तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का बच्चा, वो दास के लिए उदाहरण थे सारे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बच्चा स्कूल में जा रहा है तो स्कूल के नियम के हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ पे आके लाइव गेम में अपने आप को होश में लाना होता है, वही होता आत्मज्ञान। जैसे दास को आत्मज्ञान हुआ कि दास कौन है, दास नानक जी वाली आत्मा है। और यहाँ पे क्या उद्देश्य है? अरे परमात्मा की नौकरी उद्देश्य, दास अवतार है, यही आत्मज्ञान है। पहले आत्मज्ञान होगा जीव को सद्भक्ति से, फिर परमात्म ज्ञान होगा। तो सदगुरुदेव जी जो पिछले जन्मों की भक्ति थी, वो तो दास को सिर्फ सत्संग सुनाए हैं। इन टेक्निकल मैनर दास को भी सीडी से हुई है, तो दास को तो मंत्र और वो सिर्फ याद दिलाया गया है। इन टेक्निकली इस जन्म में कोई दीक्षा थोड़ी ना दी गई है। इन टेक्निकली तो परमात्मा ने बताया हुआ है, गुरु साक्षात बैठ करके जो दीक्षा देता है। और जो पंजा रखते तो पंजा तो सदगुरुदेव जी ने रखा, पर दीक्षा तो सीडी के माध्यम से मिली। सदगुरुदेव जी ने कोई भेद थोड़ी ना बताया दास को, यानी साक्षात अपने मुकम्मल से। वैसे तो सारा भेद ही सदगुरुदेव जी ने दिया है दास को, सत्संग के माध्यम से दिया, पर इन ग्रंथों के माध्यम से दिया। पर वो खुद को टेक्निकली क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे आके जो महाकाल जीव, जो वो ये 1 लाख का जो गंध लेते हैं, वो सारा रजोगुण तमोगुणी तो ले रहे हैं जीव का। क्योंकि जो ये जीव यहाँ पे आहार कर रहा है, वो श्राप का जीव कहते हैं ना, कि क्या जरूरत है। जो निकम्मे लोग होते हैं ना, उनको मन ये सवाल करता है कि क्या जरूरत थी परमात्मा को श्राप देने की, हमारी ऐसी होगी, निकम्मो तुम थे ही निकम्मे। ये तो टेक्निकल है। और वहां पे भी वो परमक्षर ब्रह्म जी निमित्त बने हैं। ये बात ध्यान रखें, पूर्ण परमात्मा तुम्हें तो श्राप देने की है ही नहीं। उनके तो सारे बच्चे हैं, राक्षस भी हैं और वो भी हैं, तभी तो यहाँ पे वो दोनों को दे रहे होते हैं दंड। वो परमक्षर ब्रह्म जी ने दिया, क्यों दिया? वो भी टेक्निकल है, वो है। परमक्षर ब्रह्म जी भी दयालु है। आपको बता कि उनका 1 करोड़ सूर्य, तो क्या होगा आत्मा का प्रकाश? 1000 यहाँ के महाकाल का। 16 जो है वो है ब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव का। इनकी तो बात छोड़ दो, नीचे जो उनसे नीचे के हैं, काटे त्रिलोकी के फंदा आपको पढ़ाया जा रहा है। वो त्रिलोकी मतलब वो 3 लोकी हैं, उनके फंदे हैं। उन्हें तो बना दिया गया अपने जैसा, और जब जितनी क्वालिटी नीचे आती जाएगी उतनी खराब होती जाएगी। यानी वो उसमें उतना, जैसे ही परम अक्षर ब्रह्म जी से निकले अक्षर, अक्षर की उत्पत्ति करी परम अक्षर ब्रह्म जी ने। अक्षर जा करके सो गया। अक्षर को जगाने के लिए परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है कि जल के ऊपर आत्मा थी, वो लेकर के अंडे में प्रवेश कराई गई। जल के ऊपर हो रही थी, वहां पे भी सचखंड की बात हो रही है। ये वहां से आत्मा उठा करके उसमें डाला गया अंडे में। अगर जो सीधे उत्पत्ति करेंगे तो उसमें वो गुण जाएंगे, और एलिमेंट तो हर जगह है।
एलिमेंट जो हैं, तो एलिमेंट में वही क्षमता होती है और उनके ऊपर आत्मा घूम रही थी। हर चीजें ही समूह है। तो आप बात समझना। उसके बाद फिर जैसे वहां पे नूर तत्व का है सब सारा सारा, वहां पे आहार भी और वो सब भी। तो एक नूर तत्व है, एक तेज तत्व है। नूर तत्व अलग है, तेज तत्व अलग है। अब देखिए कहाँ से शुरू हुए थे, क्या एक्सप्लेन करना था, क्या क्या परमात्मा बुलवाते जा रहे हैं। अक्षर में नहीं अक्षर बोले तो सत्संग परमात्मा ही करते हैं, या परमात्मा का दास जो दास निमित्त बन रहा होता है, उसमें भी परमात्मा की प्रेरणा अनुसार बस निमित्त बन रहा होता है। आपको एक यंत्र का वो बुलवा रहे हैं, और का दास भी एक यंत्र है अपने दाता का। जीव की इतनी बुद्धि नहीं होती है, और कहां से क्या कनेक्ट, वो जो साहिब फीड करते हैं, साहिब लाइव सर पे सवार होते हैं, आपको टेक्निकल बातें बताई जा रही है। तो वहां से वो जो डाला गया, और जो 1 लाख खाते हैं, तो उनमें से भी अब वो किरणें निकल रही हैं, और वो रजोगुण तमोगुणी तो ले रहे हैं सबका, जो सूक्ष्म रूप में डिपॉजिट हो रहा होता है उसमें। अगर जो वो रजोगुण तमोगुण ना ले जीव का, ना वो खाएं, तो जीव इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर ही नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और वो सारी योनियों का लेते हैं। वो चाहे गधा घोड़ा कुत्ता भी ऊपर जा रहा है, तो सबको ही वो तपशिला पे तो सारी आत्माएं जाएंगी नहीं एक बार फ्राई होने। ये तो 1 लाख जाएंगी जाएंगी, पर सबकी वासना उसी में होती है। तो परमात्मा ने ये भी बताया आपको सत्संग में, 1 लाख श्राप का तो बताया कि 1 लाख तो जाएंगे, मनुष्यों की बात है। बाकी सब भी तपशिला पे जाना ही होता है सबको, क्योंकि परमात्मा ने कहा वो 84 लाख उसकी डिशेज हैं। परमात्मा ने सत्संग में भेज दिया, सत्संग कोई समझ नहीं पाया। 84 लाख मतलब स्वाद वो, या वो जो भी खा रहा है वो वासना ही है। कोई मांसाहार कर रहा है, चाहे वो फलाहार कर रहा है। कुछ योनियां वेज हैं और कुछ नॉन वेज हैं। वो नॉन वेज कोई नहीं है, पर वो रजोगुण तमोगुण में वो हो जाती है, नॉन वेज खाने लगती हैं। होती नहीं है, पर रजोगुण तमोगुण वातावरण में बढ़ जाता है, तो वो उस स्वभाव को धारण कर लेती हैं। तो ऐसे ही वो जो सारी योनियां जाती है वहां पे, वो जो डिशेज होती है, वो वासना अगर जो महाकाल जी नहीं ग्रहण करेंगे, तो वो क्या होगा, वो जीव फिल्टर ही नहीं हो सकता यहाँ पे। जब आपको समझ में आएगा, तो आपको महाकाल जी भी एक यंत्र दिखेंगे परमात्मा के। तो आपकी उनसे ज्ञान से, ज्ञानी को मैं प्रिय हूं, मुझे ज्ञानी प्रिय है, क्यों? अब ज्ञानी होता हो तत्दर्शी संत बेसिकली, और कोई होता ही नहीं ज्ञानी। इस वजह से वो महाकाल जी को प्रिय होता कि यार ये तो मेरे उसके चला रहे हैं, मेरे ब्रह्मांड को चलाने का ये तो कर रहे हैं। वह उनका भी वो स्वभाव है कि यार मेरा राज्य चला जाएगा, और वो जैसा खाए वैसा, जैसा वो खा रहे हैं उनमें भी वो गुण है, और उनसे भी ऑरा निकल रहा है। उनका भी तो ऑरा हो जाता है ना, जो जैसा खा रहा है उसका ऑरा तो निकल रहा है ना पुण्यात्मा। तो कितना गुण विज्ञान आ गया सारा, समझ गए आप? तो जब हम जो फलाहार करते हैं, वो टोटल सतुगुणी खा रहे हैं। आपको 17, 8, 9, 10 में दिखवा देते हैं, यानी कि 3 कैटेगरी है। क्या सतोगुणी फल है, रजोगुणी है, और क्या तमोगुणी आहार है, जो कि पुण्यात्मा अभिदास इसी पे करना चाहता है, और उस पे टेक्निकल करना चाहता है। तो कर्म ब्रह्म ने लगाई यहाँ पे, ब्रह्म ने भी अपने नियम लागू कर रखे हैं। जैसे राज्यों को आजादी होती है, इस देश में है वही व्यवस्था है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य अलग अलग हैं, उनमें भी मुख्यमंत्री। तो कई राज्य अपना विधान परिषद और विधानसभा में कुछ अपना पर्टिकुलर वहां के नियम लागू कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे भी यही है। तू खड़ी हो। तो पुण्यात्मा वही नियम यहाँ पे भी है। तो मिली भी है उन्हें आ जाए, तो कर्म ब्रह्मोद भवम, ये सारी कितनी थ्योरम्स हैं। तो इसीलिए धर्म एक ही है, मतलब परमात्मा जब एक है, परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, बाकी सबको तो परमात्मा शब्द समझाने के लिए कहा गया कि मनुष्य से श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु शंकर, भले वो ऊपर है, वो देवता हैं, वो 3 लोक के धनी हैं, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो वो परमात्मा हुए।
पर वो कहां से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं? उन्हें वो मिलती, वो त्रिगुण मतलब माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव। और उनसे श्रेष्ठ कौन है? दुर्गा जी हैं। वो तो वो बोल रहे हैं कि हमें तो तुम कर रही, वो भी तो उनसे हैं, माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव। और जो वो कहा जाता है ना इन टेक्निकल मैनर कि जो परमात्मा ने कहा कि दुर्गा जी के साथ दुर्गा जी ने कहा कि क्या कहते हैं कि आओ मेरे साथ सृष्टि कर लो। हर जीव विदग्धता है सृष्टि रचना में पढ़कर कर करके। माता ऐसा कहेगी? भैया सारे शरीर ही उन्होंने बनाए हैं। आज नहीं तो आत्मा एक एलिमेंट है जिसकी परमाणु के वो नहीं करे जा सकते हैं, यानी उसके टुकड़े नहीं करे जा सकते, इतना सूक्ष्म होता है वो। पर उससे भी अगर जो उसका भी कर दिया जाए तो भी आत्मा उतनी, उससे कितनी सूक्ष्म है। परमात्मा ने क्या टेक्निकल बताया, 100 या उसके भी चौथाई कर दी जाए, यानी उससे भी सूक्ष्म कुछ बताया परमात्मा ने भी, उसमें याद नहीं आ रहा है। तो पुण्यात्मा वो तो एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर तो खोल रखे हुए हैं। तो कहा कि आके मुझे सृष्टि कर। जब वो नहीं माने तो वहां पे 3 खोल तैयार कर दिए गए, माँ सावित्री, महाब्रह्मा और वो यानी माँ सावित्री और लक्ष्मी और काली नीचे वाली हुई और ऊपर तो पार्वती हुई। पहले कहा गया माता पुत्र नार की हुई, वो ऊपर कहा गया माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ उनसे। फिर उनके बाद उन्हें तो मंथन में दे दिया गया कि इसमें जो निकलेंगे वो कर लो, उनसे कर लो। तो जीव समझ तो सकता नहीं, वो तो परमात्मा में, सृष्टि रचना में, खुद को बढ़िया बनाने के लिए कुछ भी बोलेगा। व्हाट इज माया? माया मीन्स धोखा, रियलिटी से अलग करा जा रहा है। कौन करने वाला है? माया। माया कौन है? दुर्गा जी है। तो मालूम है नहीं जीव को। हिंदू अपने आप को क्या समझता है? उसे कुछ मालूम है? कख नहीं मालूम उसे। वो देवी देवताओं से ऊपर उठनी पाए। देवी देवता के बारे में भी तो नहीं जानता वो। देवी देवता के बारे में भी जानता तो कुछ बात होती। वो कुछ नहीं जानता। कहां से सनातन धर्मी? भाई सनातन मतलब परमात्मा, और कोई सनातन है ही नहीं। आपको दिखा दिया गया, कल दिखा दिया गया था 295 पृष्ठ गहरी नजर गीता में, और इन टेक्निकल आपको कहा गया था, तो आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो पुण्यात्मा वो थ्योरीज है। अब वो लिए आत्मा चली गई। अब जैसे दास फलाहार करते हो सुमरन परमात्मा करवाते, शास्त्रों अनुसार कोई मनमाना आचरण है ही नहीं कहीं यहाँ पे। तो वो जो दास के अंदर आत्माएं हैं, जब दास ये चोला छोड़ के जाएगा तो वो जो जीव होंगे दास के अंदर, इस पर्टिकुलर शरीर में जो धारण करे गए हैं, जो कि अब ये स्पेशल शरीर है, इसमें दास को वही फीलिंग है, पर इनसे अलग है। खड़ा हो बे चित्रंजन, खड़ा हो। तो जो पर्टिकुलर है यानी क्या कहते हैं, देखिए ऐसे महाकाल जी इन लोगों को यूज कर करके दास को ये कनेक्शन को, क्योंकि एक संबंध स्थापित होता है और वो फ्लो चल रहा होता है, तो वो डिस्टर्ब करा जा रहा होता है। और इन बदतमीजों को ये नहीं मालूम है, जैसे इन्हें मालूम है, समझाया गया है, पर फिर भी भोगी और आलसी इतने होते हैं कि ये जानबूझ करके फिर वो उसमें अपने आप को कौन खड़ा होगा। तो ये इनका राक्षस स्वभाव बताया जा रहा है, और इन्हें मालूम है कि गुरुजी डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऐसा होता है, पर फिर भी तो ये आपको बताया जा रहा है कि लाइव गेम में क्या वो होती है। एक साथ दास को सत्संग भी करना है, इनके भी देखना, इनके कर्म ना बिगड़ जाए। जैसे सदगुरुदेव जी सत्संग कर रहे होते तो वहां सेवादार लगे होते थे, ऐसे यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे इन पे पाप लाद दिए जाते हैं, ये फिर उसमें कर रहे होते हैं। और तू अगर जो नहीं हुआ राहुल, इमीडिएट हो जाइए जरा सी भी आई यहाँ से, नहीं तो खींच के मारूंगा कुछ। तो पुण्यता उसमें डिस्टर्बेंस हो रही होती है दास की वो जो कनेक्शन होता है ना, एक तो आपको अदृश्य शक्तियां यहाँ बहुत होती, वो दास को प्रभावित करने का प्रयास कर रही होती। वो तो अपनी सीधियां शक्तियां छोड़ रही होती हैं, वो बिगाड़ तो कुछ सकती नहीं है दास का। पर दास पे बहुत प्रयोग हो रहे होते हैं। आपको दिखलाया गया, बताया गया कि यहाँ पे जैसे उस दिन जब कुछ नहीं कर पाए तो सॉफ्टवेयर में ड्रोन भेज दिया उन्होंने अपना। वो ड्रोन मतलब कैसे कह रहा है दास, आपको टेक्निकली समझा रहा है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है मन के द्वारा।
मन उन्हें कर कर करके यूज करके कर लिया, दास को डिस्टर्ब करने की कोशिश, कुछ नहीं कर सकते हैं वो, कुछ कर ही नहीं सकता है कोई। तो दास का भी ये जो धारण धरता अलग होता है, करता अलग होता है। और जब वो आत्माएं आई तो दास का शरीर वैसे तो अलग है, ठीक है, ये इनसे अलग है, पर क्या कहते हैं उसमें सारी वही चीजें, दास भी टॉयलेट जाता है, यूरिनेशन होता है, अधिक और कम दूसरे की पीड़ा कैसे समझेगा, क्योंकि वो तो सचखंड का शरीर है जिसमें कंज्यूम हो जाता है बॉडी में सब। या तो मल विसर्जन मूत्र विसर्जन दास का होता है, कोई लीला नहीं कर रहा दास, लीला तो परमात्मा करते हैं। और देह धारण करके सभी आते हैं यहाँ पे, पूर्ण परमात्मा के अलावा वो भी अपने तेज पुंज को हल्का करके आते हैं, पर वो इस वजह से यहाँ का आहार नहीं करते हैं, समझे। तो सारी चीजें गूढ़ विज्ञान है, समझने वाला होना चाहिए। फिर परमात्मा कहें कबीर कृपा कर जन पर जो है त्यों समझा। तो आपको वो श्लोक और वो कर दिया गया, तो जैसे दास जो कर रहा है, तो अंदर वो सारी आत्माएं भी जो गई हैं, वो पूर्णतः सतोगुणी तो है नहीं, पर वो दास के शरीर में रहते हुए वो सतोगुणी हो जा रही है। और जब दास ये चोला छोड़ेगा तो वो जो जीव, जितने भी सारे जीव होंगे, वो सारे कन्वर्ट हो चुके होंगे सतोगुणी में। इतना गूढ़ विज्ञान है वो, इसीलिए अपने सदस्य बनाया परमात्मा ने। आप समझे तो क्यों ये शरीर है, क्यों 84 लाख योनियां हैं, और कैसे एक आत्मा जीव जीव से भोजनम कैसे वो लिया जा रहा है, उसका एक का तो उद्धार कर, एक को डेड मार दिया गया, उसमें तो अपॉर्चुनिटी, वो गया, वो मर गया, आपने डेड फूड खाया, वो बहुत ज्यादा पाप है। ये लाइव खा लिए, वो अंदर ही है, और उसी की वो अपनी जो शरीर के अंदर की प्रक्रिया है उसमें वो हो करके वीर्य बन कर करके वो हो जाता, यानी इसी में ही फिर है, वो अपना कार्य कर रहा है, वो फिर अपना सब सारा। इस वजह से वीर्य को संभालना होता है, और वीर्य के पतन को जीव कह रहा होता है कि क्या कहते हैं वो, ये कुछ नहीं है, नहीं, अरे वो शक्ति है एक, वो एक शक्ति है। उस शक्ति के बारे में बताया गया, जैसे पुराणों में बताया गया, जैसे आपको बताया गया कि भाई कि उनके उससे उत्पन्न, आपको रवि और उसका उदाहरण दिया गया था उसमें, कि वो पत्तों पे लग गया, फिर पत्तों से बच्चे हो गए, तो वो तो आपको वो दिखा दिया गया कि पिछले युगों में क्या होता था, पर टेक्निकली आपको स्पेसिफाई करा जा रहा है वीर्य एक शक्ति है, वो भी आत्माओं का बाहर निकला तो वो समूह निकल गया है जीव में से, तो सब में है। एक डेड जो खा रहा, वो पका हुआ, वो डेड हो गया वो, और एक हम खा रहे वो कोमा में ही है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, वो अंदर जा रहा है, वो लाइव जा रहा है, और वही वीर्य बनकर कर वो होकर के आ गया, ऐसे उसकी उत्पत्ति हुई। मनुष्य की उत्पत्ति अन्न से हुई। कैसे हुआ अन्न? अन्न लिया गया, लाइव फूड खाया गया, लाइव फूड खाया गया, वो गया, अब वो अंदर के प्रोसेस में जाकर के वो हो रहा है, और वो जब स्त्री पुरुष संयोग होगा तो जो वीर्य में वो जो है वो फिर आएंगे, तो ऐसे मनुष्य बना वो, समझ गए। नहीं तो जीव जब वो वीर्य इकट्ठा है अंदर, ब्रह्मचर्य मतलब संयम है, नहीं तो शादी ही ना हो। अगर जो परमात्मा ये नियम बना दे, ब्रह्मचर्य का अर्थ भी जीव को नहीं मालूम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि वो स्त्री पुरुष संयोग ही नहीं करेगा, नहीं, एक वो भी ब्रह्मचारी हो सकता है, शादीशुदा भी, जो सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए वो कर रहा है, क्योंकि वो संयम कर रहा है, वो और उसके अलावा कर ही नहीं रहा है। काम विकार, काम विकार वो कर ही नहीं रहा है, तो सिर्फ उत्पत्ति के लिए करा गया। सेक्स इज नॉट फॉर फन, वो उत्पत्ति का एक वो है, और कोई बहुत ज्यादा का नहीं है कि बस
अल्लाह मियाँ की देन है कि जितने करे जाओ, ये नहीं है ऐसा कुछ भी। हर चीज विवेक का इस्तेमाल नहीं है तो वो तमोगुण है। हर चीज, हर कार्य यहाँ पे करना होता तो भैया उनके लिए करो, निमित्त बनो। भाग्य का तो मालिक देते हैं सबके, पर वो भाग्य का वो मिलेगा भी तो किसी न किसी को तो निमित्त हर कार्य करके ही होता है श्लोक में। तो ये जो पाखंड और या जो अज्ञान फैला दिया जाता है ना कुछ भी टेक्निकली, तो सारा आपको वो चेन से चेन बना करके क्लैरिफाई करा जा रहा है आपको। तो ये जो 84 लाख योनियां वो डिशेज हैं, वो ऐसे वहां पे है। वो अगर जो श्राप नहीं मिला होता तो वो फिल्टर नहीं हो सकती है। वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आना ही होता है सबको, तो तब शिला पे सारे ही जाते हैं। 1 लाख तो मनुष्य का है, बाकी सब भी तब शिला पे जाते ही जाते हैं, तो वो जीव का उद्धार है। और महाकाल जी भी तो इसलिए पहरेदार कहे गए, क्योंकि है तो सारा सिस्टम परमात्मा का बनाया हुआ विज्ञान है ये। और वो पर्टिकुलर वो जो ओवर रूल करे वो परमात्मा के नियम को, यानी वो रूल को नहीं माने, अपने अपने हिसाब से उनकी कामना थी, तो भैया ये पर्टिकुलर है। फिर आपको, आप अगर जो उल्लंघन कर रहे हो तो ये नियम बना हुआ था पहले से, खड़ा कर दो उन्हें भी। तो नियम बना हुआ है, जब नियम बना हुआ है तो भैया वो तो लेना पड़ेगा, संविधान है। आपने करा तो लो उसे। और उन्होंने तब इतना कर लिया था कि उनका 1000 जितना था, और वहां पे जो बाकी निकम्मे थे वो वो उतने पे ही रहे, 16 पे। वहां से फिर वो गिर गए थे, क्योंकि भक्ति तो करनी छोड़ दी थी उन निकम्मों ने। तो परमात्मा ने नहीं निकाला, परमभक्षण ब्रह्म जी ने नहीं, खुद अपने आप जी हाथ खड़े कर करके गया है। तो वो सारे डिफॉल्टर ही तो हैं ये श्लोक में। अक्षर पुरुष के डिफॉल्टर अक्षर के साथ गए हुए हैं, वो रजोगुणी है, ये तमोगुणी है सारे। इन्हें इनके तमोगुण को कन्वर्ट करा जा रहा है पुण्यात्माओं, ये प्रयास करा जा रहा है। तो ये लाइव गेम की विडंबना होती, जिन्हें इतना माल और 24 घंटे, इन्हें 24 घंटे करा जा रहा है, साधा जा रहा है। पर जो जितना इनमें से भी कोई सदने का प्रयास बहुत सीरियस होकर कर रहा होता, और एक पे राक्षस स्वभाव बहुत ज्यादा हावी होता। तो यहीं पर सबके कर्म और सबके प्रयास अलग अलग होते हैं, और वैसा ही इन आत्माओं की क्वालिटी हो। हरी जात ससुमरिया ताको तैसा लाभ, और इनमें भी वही, इनमें से किसी की छटनी हो जाती है, निरंतर चल रही होती है कि जो यहाँ के लायक नहीं रह जाते वो छंट जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनमें अब गुंजाइश नहीं है। तो जाओ, चेले से भी उपासक हो गए कितने कितने, इस पंथ से ही चले गए, उनका डिमोशन हो गया। 13वें पंथ से भी 12वें पंथ में चले गए, वो डिमोशन हो गया। कुछ भक्ति छोड़ जाते हैं, वो और ज्यादा डिमोटेड हो गए, वो तो दोबारा पहुंच गए नीचे, बहुत ज्यादा। कहां तक नीचे गिरेंगे ये भी नहीं मालूम। और जो एक बार भी दास को निमित्त बना करके परमात्मा मंत्र करवा दे तो मनुष्य जन्म एक तो पक्का है, एक तो पक्का है। इसी वजह से रिपीट करवाया जाता है, इसी वजह से गुरु बैठ कर करके दे रहा होता, टेक्निकल सारी बातें समझा रहा होता। वैसे तो दास मना कर देता है, बहुत सारी आत्माओं को मना करा, भाई मत लो दीक्षा, तुम में है नहीं इतना। पर बहुत पीछे पड़ी रही एक आत्मा थी, वो एक ही बार आई, वो पीछे ही पड़ी रही लगातार कि जी की कर दो, आप आए ना आ पाए, आप आए ना आ पाए, एक कर दो। परमात्मा निमित्त बना, बुलवाए थे कि भाई तुझे दोबारा आना पड़ेगा, इतने दिन में आ जाना, नहीं तो। पर नहीं, इतने पाप लाद दिए जाते हैं बाहर निकलते ही, जिनके संस्कार नहीं है। क्या होगा, वो सुन के तो आ गए, और दास बताया कि टेक्निकल ये प्रॉब्लम है, आपको नहीं दी जा सकती। कई आत्माओं को कई दिन तक रखा जाता है, तब उसके बाद दीक्षा दी जाती है। ये परमात्मा की दी हुई बुद्धि से लगता है, दास को अंदाजा दे देते हैं मालिक। तो ये जो पाखंडी लोग चला रहे सीडी चोर, ये तो सीडी चोरों पे कौन सी वो दिया है, तो राक्षस है, निरे राक्षस, और वो दीक्षा का तरीका ही नहीं है। तो दास को भी तो याद दिलाया गया है सब कुछ, है तो पिछले जन्म का ही सब सारा। दास तो उस फॉर्म में लाया गया बस, ये सारा सत्संगी दास के लिए हुआ। बाकी सब क्या समझ पाए हैं, बाकी सबकी तो औकात दिखला दी गई ना पृथ्वी पे। चाहे 12वें पंथ वाले हो, चाहे 13वें पंथ को भी तो दास पीतन में तो बना के दिखवाए। यहाँ तो 24 घंटे सत्संग चलते रहते हैं, टीवी पे और स्पीकर पे, ऑडियो लो वीडियो लो, और सबके फोनों में है सत्संग।
किसने क्या किसे समझ में आए, तो इन्हें भी तो अभी जागृत कराया जाता है। तो पुण्यात्मा और किसी के सत्संग नहीं समझ में आ सकते हैं। अब देखिए इसमें भी परमात्मा करवा रहे थे उसी का, और इतना पे ही करवा देते हैं पुण्यात्मा, एक ही श्लोक पे करते हैं, कल फिर लाइव का प्रयास करते हैं। क्योंकि दास चाहता है आपकी जो चीज करी जाए वो डीप रूटेड आत्मसात हो आपको। अब जैसे आज ये जो टेक्निकल आपको बताया गया, तो ये पूरी सीरीज चलेगी उल्टे वृक्ष की व्याख्या की, पर उसमें आपका सारा अज्ञान खत्म कर दिया जाएगा, आपका परमात्मा के प्रति दोष खत्म कर दिया जाएगा। जो मन हावी होता है ना आप पे, और वो जो आपको वो विचार देगा गलत। अब वो विचार क्यों गलत देते हैं? क्योंकि वो जैसा अन्न खाते हैं, वो जैसा खा रहे हैं, उनमें स्वाद तो बहुत होता, क्योंकि राजा है, राजा तो भोगी होता, वो भोगने को तो उन्हें मिल गया अलग अलग प्रकार की वो। और दुर्गा जी भी तो रानी है ना यहाँ की, वो सब शरीर के माध्यम से वो काम विकार भोगती है। और दूसरा मन के थ्रू महाकाल जी, जो खा रहे स्वाद विकार भी ले रहे होते हैं, वो भी महाकाल जी ले रहे होते हैं। जीव के हत्या क्या, जीव इंस्ट्रूमेंट ही तो है उनका, उनका इंस्ट्रूमेंट है। तो आप टेक्निकली नहीं समझ पाए हैं, नहीं तो परमात्मा ने गूढ़ विज्ञान दिया है, गूढ़ विज्ञान दिया सत्संग के माध्यम से, इशारों में। तो शब्द सैन सदगुरु की पिचानी पाया अटल सुहाग पे। तो जो इशारे समझ गया तो वो सैन समझाते परमात्मा दास को, उन सबके सामने रहा और सबको दे दिया दाता ने। आज तक अपनी नौकरी करवा रहे हैं, क्योंकि मैं तो हूं विश्वास में। वो वाणी समझ में परमात्मा ने समझा दी थी दास को, ये परमात्मा दूर कहाँ है, मैं तो तेरे पास में। दुनिया के लिए गए वो दूर, साक्षात रूप शरीर में, दास के लिए तो हमेशा साथ में, शब्द रूप में, शब्द रूप में हमेशा साथ में है। आपको सुना दिया गया सत्संग, जब चाहे देह धारण करके भी प्रकट हो सकते हैं मालिक, दास से तो दूर ही नहीं है। उनके लिए दूर है जो उनके गुणों से परिचित नहीं है, उनके लिए सर्वेश्वर दूर है जो मालिक के गुणों से परिचित नहीं है। दास के लिए तो सर्वेश्वर और सदगुरु साहब सब साथ में रहते दास के, कोई भी दूर नहीं है दास से, ना इष्ट देव ना सदगुरुदेव, कोई नहीं है दूर दास से। तो जो मालिक को ही नहीं समझ पाए, जो उन्हीं को बेचारा मान गए, उन्हें क्या ज्ञान समझ में आया? इसीलिए तो वो 12वें पंथ में धक्के खा रहे। इसी वजह से जो आत्माएं यहाँ पे ये ज्ञान विज्ञान और एफर्ट और सच्चाई ही नजर नहीं आई इस मिशन में, डिमोट होकर गए 12वें में। उनमें अगर जो कोई गुरुद्रोही बन गया, कुछ है उस पर चल रहे हैं, उन्हें ऐसा बनाया जा रहा है, तो क्या पतन हो जाएगा, मनुष्य जीवन के लिए भी तरस जाएंगे। गुरु के लिए कहा गया गुरुद्रोही, मनुष्य जीवन के लिए भी तरस जाएंगे। ऐसे ही जो 12वें पंथ में जो साहब से जब संत की भूमिका निभा रहे थे साहब, तो उस समय साहब भी इन टेक्निकल मैनर जो दीक्षा दिए, जो आज भी उनमें सच्चा है वो यहीं पे आएगा, उसकी रक्षा हो रही होती है। पर एक पर्टिकुलर टाइम है, उसमें भी आपको एक सत्संग जरूर सुनवा देते हैं आज नहीं, पर उसमें फिर टेक्निकल वो है भाई, वो टेक्निकल ठीक करो। उसमें उसमें परमात्मा के अंश वाला, और नया जो कटिंग करी है वो कर तो पाई नहीं। उसमें वो टेक्निकल तेरे को बोला था तू भी कर दे, तू भी नहीं कर पाया भाई। तुम ऐसे ही तो महाकाल की नौकरी कर रहे हो यहाँ होते हुए भी। तुम्हें कहा गया था वो कर दो, वो दास दिखा सके, वो ऑडियो सुनानी पड़ेगी सिर्फ, वीडियो कटिंग में है कि जो अंश के भी जाल में रहेगा ना वो उनका है महाकाल का। तो जो पर्टिकुलर एक पीरियड है, उस पीरियड में जो 12वें पंथ की यहाँ पे पलायन करके नहीं आई, तो गई महाकाल के जाल में। बस थोड़ा सा समय बचा हुआ है, वो सितंबर तक का समय है। सितंबर से पहले जो नहीं आ पाया, बिगड़ गई बात, बात बिगड़ गई। फिर 12वें पंथ वाले जितने भी है ना, अभी सुनवा देते, यही है नीचे से जरा सा ऊपर, बेवकूफ कहीं का, इधर दे, फिर उसकी ऑडियो सुनानी पड़ेगी। तुम्हें कहा था ये कर देना, नहीं मिला तेरे को। बेवकूफ।
इन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि ढंग से भक्ति नहीं करते आरामपुर। हैक कर लिया जाता है, जो भी दास कहेगा इनका हैक कर लिया जाता है सिस्टम। हाँ, ये देखिए, इसकी ऑडियो सुना सकते हैं, नहीं तो हम पे टेक्निकल इशू आ जाएगा। यहाँ पे एक वायदा हुआ था कबीर साहब का, जब वो जोगजीत रूप में आए थे कबीर परमेश्वर, क्योंकि अपने पुत्र का रूप ना कराए थे, और काल ने ब्रह्म ने सोचा था कि ये वो जोगजीत है। तब इनकी वार्ता हुई थी। तब इन्हें कहा था कि हे भगवान, क्योंकि कबीर साहब की ही शक्ति उसमें देख रहा था, उनका नुमाइंदा था, तो क्योंकि सहजदास को वो सहजदास ही मान रहा था, और कह रहा था कि हे सहजदास, आप किस लिए आए हो? सहजदास ना क्षमा करना, जोगजीत आप किस लिए आए हो? कबीर साहब कभी सहजदास रूप में आते हैं, कभी जोगजीत रूप में। तो कबीर साहब अर्थात जोगजीत ने कहा था कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को जाके बताऊंगा नीचे कि वास्तव परमात्मा कोई और है, और ये ब्रह्म है, ये काल है, ये अव्यक्त रहता है, ये सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, और ये तुम्हें खा रहा है। तुम्हारा सच्चा मार्ग देकर उनको पार करूंगा। काल ने ब्रह्म ने कहा था, भगवान, जो आपका ज्ञान सुने आपके, और मेरे ज्ञान को जो मेरे ऊपर आधारित है वो मेरे, जो मेरे भेजे हुए दूतों के संदेशवाहक भक्ति मार्गदर्शक संतों के जो आधारित है वो तो मेरे, और आपके संत के अनुसार आपके विचारों को स्वीकार करके उस ज्ञान को आपके साथ लगे तो आपके। ऐसे कहा, ये ज्ञान तो देता सही, और बीच में फिर मन रूप में बैठ के और सबको गुमराह रखता है स्वयं अपने। अब ये पुण्यात्माओं, ये है सत्संग परिभाषा प्रभु की 35वां सत्संग है। अभी ले लेना हाथों हाथ और डाल लेना डिस्क्रिप्शन में। 35वां सत्संग है। टाइमिंग है 11 मिनट 14 सेकंड से लेकर करके 13 मिनट तक की कटिंग, 2 मिनट 1 सेकंड का है ये बस। ठीक है जी, आपको 1:42 तक ही सुनाया गया, जो कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि जो महाकाल के भी अंश आएंगे, जो उनके उसमें रहा ना, तो उन्हीं का। तो ये महाकाल के अंश नहीं, तो ये मिशन चला रहे हैं पारवे पंथ वाले, तो जो उनके उसमें रहा और यहाँ पे नहीं आ पाए, कि जो आपके संत के उसमें रहेगा वो आपका, और जो मेरे दूतों में भी के अनुसार चल रहा होगा वो मेरा। तो फेयर है। साहब ने जो दया करी, अगर जो वो अभी सिर्फ ये इतना रह गया, ये जागृत नहीं हुए, तो गए काम से, गए महाकाल के हैं। ऐसे यहाँ पे जो है ये सारे शेर पे बैठे हुए हैं, अगर जो अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे तो गए। यानी गिवन टास्क वो है कि समय पे जागृत होकर के अपने आप को सुधार लो, नहीं सुधरे तो गए। अपने ऊपर है, इसीलिए तो परमात्मा सत्संग में कहे कि कुछ भाग्य अपने हाथ में होता है बनाना, और ये नवीन कर्म है। तो जो बेईमानी, मक्कारी, 84 लाख यूनियों का साइड इफेक्ट वो सब आ रहा होता अभी, जैसा इनका स्वभाव होता, तो रिपरकर्शन आ रहे होते हैं। जो अब क्या कहते हैं, इनके ये इनकी आत्मा गलत गुणों का संग कर रही होती है। अब उसके जब गलत गुणों का संग करे तो उसके रिपरकर्शन आ रहे होते हैं, मतलब यानी उसकी भी प्रतिक्रिया आ रही होती है।
तो उससे दास को प्रॉब्लम हो रही होती है कि दास लाइव गेम में है, दास को मालूम है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या परमात्मा चाहते हैं, क्या हमें निमित्त बनना है, नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे आत्मा को होश में रखना, लगातार इतने समय माया को फेल करना, यहाँ पे वो हो रहा है। माया फेल नहीं हुई है, पिछले 3 युग से लेके अभी तक माया फेल नहीं हुई है, या अब फेल हो चुकी है माया। माया फेल, ये सारे होश में, यानी इतने होश में है, जो आत्मा जितनी जागृत हो रही है वो उतना उस पर दया हो, वो उतनी सीरियस भक्ति करता है, उतने एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जो जितनी डल है, जितनी भोगी है, जितनी 84 के साइड इफेक्ट हैं उसके अंदर, वो सारा वैसा ही आज भी वही है, उठ नहीं पाए। और एक गिवन टास्क है, उस समय में जो कर गए, नहीं तो हमसे तुमको बहुत है। तो इन्हें सारा स्पष्ट है, मिलेगा वही जो तुम चाहते हो, होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं। यहाँ तो कमांडो के साथ कमांडो ही रहेंगे। तो सबका एक टाइम पीरियड है, वो दिया जा रहा है, वर्क डन। जो वर्क डन नवीन कर्मों में कोई अपने आप को सुधार पाए तो ठीक, नहीं तो गए गए। सबसे ज्यादा फैसिलिटी चेले को है, 24 घंटे पुण्य कमाने की अपॉर्चुनिटी है, माँ काल जी से जमानत है। उसके बाद फिर उपासक हैं, उपासक के बाद ये आम संसार है। आम संसार तो होश में ही नहीं है, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सबसे टॉप पे जो आश्रम में रहते हैं, उसके बाद वो जो बाहर उपासक हैं और होश में हैं अभी तक, दास को गुरु मान पाए, परमात्मा को परमात्मा, इस ज्ञान को महाकाल जी उनका खत्म नहीं कर पाए। उनके अंदर से माया, यानी वहां पे भी फेल है। वो कहीं कहीं अलग अलग शहरों में है, तो फेल हो गई ना माया वहां पे भी। यहाँ पे तो है ही, चलो वो तो, ये तो गुप्त मंदिर है, जो भेद है कि एक पृथ्वी पे गुप्त मंदिर है जहां से वो चला है, वो तो ये है। तो पुण्यात्माओं, इतना टेक्निकल होते ये सारे श्लोक। तो इसी वजह से देखिए, 1.25 घंटे का परमात्मा ने आज भी निमित्त बना दिया ये रिकॉर्डिंग। तो कल लाइव ही करेंगे, तो आपको समझाया जाएगा, फिर वेद विद का समझवा देंगे। क्योंकि जब दास करना चाहता है श्लोक गीता जी के, तो बहुत, कितना भी टाइम लगे, और आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पुण्यात्मा अब कोई गुंजाइश ना रह जाए। क्योंकि बिल्कुल फाइनल लील बन रही है पृथ्वी पे, बहुत संघर्ष से चल रहा होता है मिशन, आपको बुलवाए तो आप मजबूरी समझना लाइव गेम की। और हम तन का भी यहाँ पे अभाव रहता, क्योंकि आधे ये मन के वश होते, इन्हें होश में रखना पड़ता है। उसके लिए वो धन का भी अभाव होता, हमारी चीजें खराब कर दी जा रही होती, हम नहीं कर पाए कुछ भी, वैसे ही अभाव होता, कर्जे में ही है मिशन। तकादे भी बहुत होते, समय का भी अभाव होता है, एक क्रिया से निकले दूसरी क्रिया में लगातार हैं। तो आपने देखा अभी 10:43 हो रहे हैं, 10:43, तो कि अभी तक करा जा रहा है। और प्रयास हो रहा आरती के बाद से, आरती खत्म हो जाती, दास अंदर चरणामृत अमृत जल के लिए परमात्मा भिजवाते, और क्या कहते हैं, सुमरन कर रहा होता उसके बाद, और अ, आ जाता है। फिर यहाँ पे ये लगातार प्रयास कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पे ग्रंथ रखना, सेटअप चेंज होता है, आरती का अलग होता है, फिर ये जिसकी तैयारी करना, और फिर टेक्निकली वो करना लाइव। तो सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाया पुण्यात्माओं, इसलिए ये रिकॉर्डिंग करके अपलोड करा जा रहा है। तो जिस दिन अगर जो ऐसा नहीं होगा, तो हम करके करेंगे, क्योंकि करना तो है ही। तो अब वो फिर वो टेक्निकल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि महाकाल को लग जाएगा कि भाई इन्होंने करना तो है ही, तो क्यों अपने जो उनके अंश होते हैं, क्यों उनके भी कर्म बिगड़े। और कुछ को महाकाल भी नहीं कर रहे होते, वो अपने आप आकर के करते, जैसे ये जो अन्य पंथ है, इनके ये जो पितृगण होते हैं, और वो जो होते हैं ना, वो जो भूत प्रेत बने हुए होते हैं, वो आकर के सिद्धियों का प्रयोग कर रहे होते हैं दास पे, जो अदृश्य शक्ति यहाँ पे नजर नहीं आ रही होती किसी को। वो लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, और वही ड्रोन बन कर करके जैसे भेष भर करके नहीं आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे जब भोग लगेगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे मक्खियां और वो बहुत सारी चीजें आएंगी कि भोग को वो करें। और हमेशा यहाँ पे हाइजीन का बेस्ट ऑफ हाइजीन करा जा रहा होता है। तो प्रयास जीव का यही होता, इसीलिए कूलर लगाए जाते, इसीलिए वो, अब आपने देखा कि यहाँ पे वो रख दिया गया भोग के वक्त। और यहाँ पे एक भी प्रयास बहुत मुश्किल से सफल हो पाता है,
और आपको बाकी टेक्निकल फ्लॉ दिखा दिया गया कि क्या है। तो इस संघर्ष को समझें, इस प्रयासों को समझें। हमारे पर हर दिन बहुत दबाव होता और उसके बाद ये परमात्मा दया करके अपनी नौकरी करवा रहे होते हैं। तो जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निवेदन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म छोड़ सतगुरुदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।